दोस्तों, मैं मुख्तार खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। और उदयपुर पोस्ट में बात करेंगे आज कुछ खास खबरों की। सबसे पहली खबर, शादी का झांसा देकर ठगी की गई और जब पैसे नहीं दिए तो शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन लेकर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने महाराष्ट्र से पकड़ा। क्या है पूरी खबर, हम जानेंगे। और लॉकडाउन की अफवाह लगातार चल रही है, जिसको कलेक्टर, उदयपुर जिला कलेक्टर ने इसका खंडन किया और संदेश भी जारी किया। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है और उन्होंने मार्च भी निकाला। और आखिर में बात करेंगे कि एक तरफ तो हो रहा है टीका उत्सव और दूसरी तरफ टीकाकरण का जो ऐप है वो ठप पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शादी का झांसा, कि किस तरीके से शादी का झांसा देकर ठगी की गई। शादी कहते हैं, शादी का लड्डू जो खाए पछताए और जो न खाए वो पछताए। लेकिन अगर शादी का लड्डू खाना ही है तो समय पर खा लो, ताकि इस लड्डू के चक्कर में आपको कोई ठग न पाए। क्योंकि शादी करवाने के चक्कर में ऐसे कई लोग पैदा हो रहे हैं जो ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कई लोग ठगे भी जा रहे हैं। जिनकी शादियां समय पर न हुई हो उन्हें वो लगातार ठग रहे हैं। अब वैसे तो शादी करने का कोई समय नहीं होता, जब मर्जी हो कर लो। लेकिन खैर, शादी को लेकर ठगी की एक ऐसी ही दास्तान अभी उदयपुर में सामने आई कि दुल्हन दिलाने के बहाने हजारों रुपये दूल्हे से ठग लिए गए। उदयपुर के गोगुंदा में जो मामला सामने आया उसमें गोगुंदा के निवासी रतन सिंह को शादी करनी थी। शादी गांव में कोई लड़की मिली नहीं होगी या पसंद नहीं आ रही होगी, जो भी हो सकता है। तो रतन सिंह की इस इच्छा को देखते हुए उसका पूरा फायदा उठाया लक्ष्मण सिंह और मांगू सिंह ने। उसकी शादी कराने की बात उन्होंने कही और कहा कि भैया, इस मामले में और इस लड़की ढूंढने में पैसे खर्च होंगे, और उससे 50,000 रुपये ले लिए। रतन सिंह द्वारा जब यह राशि दे दी गई तो उसके बाद उसकी शादी भावना नाम की एक युवती से करा दी गई। लेकिन शादी के बाद लक्ष्मण सिंह ने फिर से रतन सिंह से 3 लाख रुपये मांग लिए। और वो 3 लाख रुपये जब रतन सिंह ने नहीं दिए तो रतन सिंह की जो पत्नी बनी थी भावना, वो घर में बिना बताए भाग गई, जिसने कुछ ही दिनों में भावना ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली। हो सकता है उसको भी इसी तरीके से ठग कर और शादी की हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रतन सिंह ने बीते साल 12 अगस्त के दिन गोगुंदा थाने के अंदर यह मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लक्ष्मण सिंह को महाराष्ट्र के मलाड से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल लक्ष्मण सिंह और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि रतन सिंह द्वारा पूर्व में कितने और युवकों को शादी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। इसलिए अलर्ट रहें, अगर शादी भी करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठगे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे उदयपुर में पूरा लॉकडाउन या शाम को 6 बजे से कर्फ्यू लग रहा है, उसके पूरे सच की। ये अफवाह शुक्रवार से चल रही है। लॉकडाउन की जो अफवाह है वो शुक्रवार से चल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है। लेक सिटी उदयपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, लगातार शहर में लॉकडाउन की अफवाह भी तेजी से फैल रही है। गुरुवार को दिन भर अफवाह चली कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने वाला है, जिसको शाम को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक ऑडियो संदेश भेजकर इसका खंडन किया कि शुक्रवार सुबह एक बड़े अखबार के अंदर, हिंदी अखबार के अंदर एक खबर छपी कि शाम 6 बजे से लग सकता है कर्फ्यू। शहर में अफवाह का दौर फिर शुरू हो गया, जिसके बाद फिर सूचना केंद्र के अधिकारी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि अभी ऐसा कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया है कि जिससे ये पता चले या ये लगे कि शाम को 6 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है। इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। पहले आप जिला कलेक्टर का ये संदेश सुनें। मैं चेतन देवड़ा, कलेक्टर उदयपुर शहर में लॉकडाउन लगाने की जो अफवाहें चल रही है उसका खंडन करता हूँ।
आप इन अफवाहों से प्रभावित नहीं हों, परंतु मैं आपसे अपील करूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप इसके प्रोटोकॉल की पालना करें। आप नियमित रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालें और बार बार हाथ को धोते रहें या हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की जागरूकता, सक्रिय सहयोग और सकारात्मक सोच से हम उदयपुर में कोरोना का जो संक्रमण है उसको बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उदयपुर में गुरुवार को कोरोना वायरस से ग्रसित 497 संक्रमित मरीज सामने आए थे, जो कोरोना काल के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक थे। इसके बाद से ही उदयपुर में लॉकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। सोशल मीडिया पर उदयपुर में लॉकडाउन का मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन अब उदयपुर जिला कलेक्टर ने इन सब अफवाहों पर विराम लगा दिया और इधर जारी भी कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अफवाहों के पैर नहीं होते, और सोशल मीडिया का जब दौर हो तो सोशल मीडिया के दौर में जब एक खबर अगर कहीं से निकलती है तो इसको फिर लगातार फिर वो बढ़ती ही जाती है और पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। अफवाह पर ध्यान न दें और जो आपको संदेश दिया गया है उस पर ध्यान लगाएं। इधर अब प्रशासन कोरोना को लेकर बिल्कुल सख्त हो गया है और बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गया है। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गया है। गुरुवार को उदयपुर में शाम को आम जनता को बढ़ते कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की जागरूकता रैली कलेक्टर से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होती फतेह सागर की पाल पर समाप्त हुई। इस दौरान कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि शहर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पिछले कुछ वक्त से संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम जनता जो अब भी लापरवाही बरत रही है उन्हें जागरूक करने के लिए आज शहर भर में रैली निकाली गई। वहीं उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने कहा कि शहर में फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है, जिसे रोकने के लिए हम सबको संयुक्त प्रयास करने होंगे, तबकि बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उदयपुर में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले रहा है। बावजूद इसके शहरवासियों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है, जिसके खिलाफ उदयपुर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 5 प्रतिष्ठानों पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही थी। इसमें आनंद जूस सेंटर, बजरंग रेस्टोरेंट, दया नाश्ता सेंटर, लकी सोडा शॉप और सुखाड़िया सर्कल स्थित कैफेटेरिया शामिल है। अब बात करेंगे टीका उत्सव और टीकाकरण ऐप की। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका उत्सव मनाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जैसे जैसे टीकाकरण तेज होता जा रहा है तो टीकाकरण के लिए जो ऐप तैयार किया गया है, कोविड ऐप, वो अब जवाब देने लगा है। ऐप पर ना तो टीकाकरण से पहले सभी लोगों का ऑनलाइन पंजीयन ये कर पा रहा है और न ही ऑन द स्पॉट तेजी से कुछ इसके अंदर कार्रवाई हो पा रही है या एंट्री हो पा रही है। अब ऐसे में समस्या ये आ रही है कि लोगों को इस टीकाकरण करवाने और आगे दूसरी डोज का अगर संदेश नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। ज़्यादातर जो शिविर शहर के अंदर लग रहे हैं वहाँ पर ऑफलाइन पंजीयन किया जा रहा है। ऑनलाइन की शुरुआत की जाती है, कुछ देर तक पंजीयन होता है, लेकिन बाद में ये ऐप रुक जाता है और बाद में फिर पूरी तरीके से ये ठप भी हो जाता है। पंजीयन नहीं होने से परेशानी हो रही है कि जिसने टीका लगवा दिया है उसके पास टीकाकरण करवाने का कोई सबूत नहीं होता। अगर ऑफलाइन अगर आप करवाते हैं, यदि एसएमएस आपके पास में नहीं आता तो अगली डोज के लिए आपको समस्या आएगी कि आपको कब लगवानी है, कहाँ पर लगवानी है। हालात ये हैं कि ऑनलाइन पंजीयन नहीं होने से उस व्यक्ति को दोहरी डोज के बाद उसका सर्टिफिकेट समय पर नहीं
टीका लगवा लिया है, ये वैक्सीन ले ली है। बताया ये भी जा रहा है कि ऐप का सर्वर डाउन होने से पंजीयन में समस्या आ रही है। सामाजिक स्तर पर जो सामूहिक टीकाकरण करवाया जा रहा है वहाँ ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा अन्य चिकित्सा केंद्रों पर जहाँ टीके लगाए जा रहे हैं वहाँ ये परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर टीके लगवाने नहीं आ रहे हैं। जो भी परेशानी जो आ रही है, अभी जो अधिकारी हैं वो तो यही कहेंगे कि जो परेशानी आ रही है उसको दूर करेंगे, लेकिन दूर करनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।